Navdeep Mehta in front of you। दोस्तों मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं पिछले 16 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे काम कर रहा हूँ और इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। इस इंडस्ट्री की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। दोस्तों मैंने जो 16 सालों के दौरान अपने अनुभव से जो इस बिजनेस के बारीकियों को सीखा है, मैं आज आपके सामने वन बाय वन करके पिरोने की कोशिश करूंगा, वन बाय वन करके चीज़ों को रखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ सकें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे की जाती है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले भी मैंने एक ट्रेनिंग ली थी जिसमें मैंने आपको बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में शुरू से आखिरी तक, शून्य से शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आपकी तैयारियां कैसी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ उसके बाद का चैप्टर है ये, यानी कि बेसिक ट्रेनिंग जब आपकी हो जाती है तब आप फाउंडेशन के ऊपर फिर से काम शुरू कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मैं आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों मुख्यतः देखा जाता है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज में आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड होता है उनका। सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी ट्रेनिंग मटेरियल जो बेसिक तौर पे उनको अवेलेबल कराई जाती है वो बहुत डिफरेंट होता है। हर लीडर का ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत अलग है, हर कंपनी का ट्रेनिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है दोस्तों। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, एक बेसिक थीम यही है कि हर शख्स को बेसिक चीजें क्लियर करके टॉप पे लेके जानी होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाती, कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से हम अपने बिजनेस को जिस मुकाम पे पहुंचाना है शायद पहुंचा नहीं पाते। आज हम उन्हीं टॉपिक, उन्हीं बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली चीजें जो मैं आपके सामने आज रखने वाला हूं दोस्तों वो कोई और नहीं दोस्तों, वो टॉपिक है जिसके बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, वो है आज फाउंडेशन बिल्डिंग। दैट मीन्स आपका बिजनेस का जो बिल्डिंग है वो फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग हो, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने फाउंडेशन को कैसे बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारे जो आज का टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, दैट इज फोकस ऑन लर्निंग नॉट इन अर्निंग। बहुत सारे लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं तो एक ही प्रायोरिटी के साथ आते हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर बनानी है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे अपने घर की लायबिलिटीज खत्म करनी है, पहले की जो आपके साथ एग्जिस्टिंग प्रीवियस लायबिलिटी चल रही होती है उसको खत्म करनी है। तो आपका जो फोकस होता है बिजनेस करने का कंप्लीटली बदल जाता है। आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बड़ा बनाना नहीं चाहते, आप सिर्फ खुद को बड़ा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सके मैं पैसा बटोरूं, जितना ज्यादा हो सके, चाहे तरीका कुछ भी हो, सिर्फ आप पैसा कमाना चाहते हैं। इससे होता क्या है, आपकी फाउंडेशन नहीं बन पाती, आपको जो चीज सीखना है आप वो चीज सीख नहीं पाते, जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए उन तरीकों से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आपका बिजनेस में ग्रो करने का एटीट्यूड ही बदल गया, बिकॉज आपका फोकस अलग है। तो दोस्तों लर्निंग पे फोकस करना, कभी अर्निंग पे मत करना। अर्निंग बाय डिफॉल्ट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो लोग अर्निंग के पीछे भागते हैं वो कभी लर्निंग नहीं कर पाते, और जो लर्निंग नहीं कर पाते वो कभी डायमंड नहीं जा पाते। क्योंकि आपको डायमंडशिप अचीव करनी है, डायमंडशिप पे जाना है, तो लर्निंग एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ही जरूरी है, और लर्निंग एटीट्यूड ही आपको ग्रो करा सकता है। सबसे पहली चीज जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था दोस्तों, दैट इज फोकस। फोकस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्या करना है सीखिए, अपलाइन की बातों को सुनिए, हर सेमिनार, हर पीओपी, हर जितने भी स्टेपी होते हैं, बीओपी होते हैं, एटीपी होते हैं, बीटीपी होते हैं, जितने भी कंपनी से रिलेटेड इवेंट होते हैं, सबको पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ एक दिमाग में एक ही चीज रखिए कि बाद में कमा लेंगे, पहले मुझे कंपनी इंडस्ट्री को समझनी है, मुझे कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझना है, पहले मुझे समझना है कि आखिर क्या चीज है जिसकी वजह से लोग लाखों करोड़ों रुपया इस इंडस्ट्री में कमाते हैं। तो लर्निंग पे फोकस करिए। सबसे पहले कंपनी के प्रोस्पेक्टस आते हैं, लिफलेट्स आते हैं, कंपनी के मैगजीन आती है, सारी चीजों को जमा कीजिए अपने पास, उसको पढ़ना शुरू करिए। जितना ज्यादा नॉलेज आप गेन करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, जितना ज्यादा आप नॉलेज अपने पास इकट्ठा करेंगे नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, उतना ही ज्यादा आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा और उतना ही ज्यादा आप ताकतवर होते जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भविष्य के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो होती है, जो मुझे समझ में आती है, वो है फोकस। आपको फोकस अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किसके ऊपर? लर्निंग के ऊपर। अर्निंग के पीछे कभी भी मत भागिए। पैसा बाय डिफॉल्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आता है, क्योंकि पैसा कमाने वाली चीज एक्चुअली है नहीं है। पैसा बाय डिफॉल्ट होता है सबके लिए, कमाने वाली चीज है वो नॉलेज। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सीखना शुरू करिए, पैसा खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज फेथ। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, बट एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हैं, भरोसा होता नहीं है।
भरोसा नहीं होने की वजह से गलतियां पे गलतियां होनी स्टार्ट होती है और हमारे ग्रोथ करने के जो चांसेस होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता। हम टूटे मन से, आधे अधूरे मन से हम काम करना चाहते हैं, इनफैक्ट करते हैं, जिसके वजह से जो चीज़ हमें अचीव करनी चाहिए, जो ड्रीम हमें अचीव करनी चाहिए, हम उसे अचीव नहीं कर पाते बिकॉज हमें भरोसा नहीं है। भरोसा दोस्तों वो कड़ी है जो हमें शुरू से लेकर, शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने में मदद करती है। भरोसा ऐसी चीज होती है, फेथ ऐसी चीज होती है जो आज आपको जीरो से उठा के शिखर में ले जाकर ड्रॉप करेगी, शिखर में ले जाकर छोड़ देगी। तो उसके लिए फेथ चाहिए दोस्तों। फेथ नहीं होने की वजह से इतनी शानदार इंडस्ट्री मिलने के बावजूद नंबर ऑफ पीपल इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते। रीजन है कि उनके पास भरोसा नहीं होता, हर बात पे डाउट, हर बात पे डर। भरोसा मींस कैसा, फेथ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने शुरू किया, आपको सक्सेस तक जाना है तो हर वो चीज पे भरोसा करना पड़ेगा जिसके साथ आप कनेक्टेड है। जैसे एज फॉर एग्जांपल आप कंपनी के साथ कनेक्टेड है, आपको कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा। मार्केट में जब आप किसी इंडस्ट्री को लेकर बिजनेस करने आते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, नंबर ऑफ पीपल मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तो तरह तरह की बातें भी होंगी, तरह तरह के एटीट्यूड भी लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब लोग कंपनी से रिलेटेड डिस्कशन आप जब लोगों से करेंगे तो लोग आपको कंपनी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू करेंगे, बिकॉज लोगों को लगता है कि अब आप आगे बढ़ने वाले हैं। जब लोगों को फील होता है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग नेगेटिव करना शुरू करेंगे, आपका टांग पकड़ के खींचना शुरू करेंगे। इससे सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि ग्रोथ करने के चांसेस कम होते जाएंगे और आप जीवन में जो पाना चाहते हैं पा नहीं सकते, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म से आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने थे उस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट ही खत्म हो गया। इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मुझे लगता है ग्रोथ होने के लिए कि जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप काम कर रहे हो कंपनी में भरोसा करना पड़ेगा। देन सेकंड इंपॉर्टेंट चीज तो दोस्तों आती है प्रोडक्ट। आप जिस प्रोडक्ट को लेके किसी के पास जाते हैं प्रोडक्ट पे 100% भरोसा होना चाहिए। अगर आपको खुद प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है तो लोगों से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को समझा नहीं पाएंगे, लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपको खुद अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। दोस्तों मैं फिर से बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में मिलने वाले 99% प्रोडक्ट में तुरंत रिजल्ट नहीं आता, थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज हम हर्बल सेगमेंट में काम करते हैं। तो हर्बल सप्लीमेंट ऐसी चीज होती है कि थोड़ा दिन इस्तेमाल करने के बाद ही आपको परफेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो प्रोडक्ट पे ट्रस्ट रखिए, प्रोडक्ट को खुद यूजर बनिए। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आप लोगों को यूज करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद बेनिफिट समझ में नहीं आएगा तो आप लोगों को बेनिफिट समझा नहीं पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करने की कोशिश करिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों लीडरशिप एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। खुद लीडरशिप एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। हाँ मुझे कुछ करना है, ये हाँ मुझे कुछ बड़ा चाहिए, हाँ मैं जीवन में कुछ अचीव करने के लिए आ रहा हूँ, ये भरोसा आप पे रखना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी कंपनी में तमाम जो लीडर हैं उनके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग नेटवर्क इंडस्ट्री पे तो आते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं, उनकी खुद की नॉलेज होती है, कोई बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर आया, कोई अच्छी कंपनी में जॉब करके आया। समस्या क्या होती है कि सामने वाला बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, सामने वाला बंदा अगर आपसे उम्र में छोटा है, अगर आपसे एजुकेशन में कम है, तो आपको लगता है ये मुझे क्या सिखाएगा। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आपको अपने लीडरशिप पे ट्रस्ट नहीं होता, आपको लगता है आप उससे ज्यादा काबिल है। दोस्त मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, दोस्तों इस इंडस्ट्री में जो आपसे पहले आता है कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। आप पैसा यहाँ कमाने आए हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने जीवन की सारी लग्जरियस चीजें पूरी करना चाहते हैं, तो आपको इस इंडस्ट्री के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। दैट मींस अपने लीडरशिप में 100% भरोसा करना पड़ेगा। अगर लीडरशिप में भरोसा नहीं है तो आप ये समझ लो कि आपके बिजनेस करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जैसा आप ग्रोथ करना चाहते हैं उस हिसाब से फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे फिर से बात करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने पहले भी मैंने इस टॉपिक में बात की थी आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक वर्किंग एरिया को चूज करना। ये बात बहुत सारे लीडर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि जहां से भी बिजनेस आता है बस उस एरिया में कूद पड़ो, वहां जाके अपना अड्डा डालो, वहां से काम शुरू करो। आप तब तक मल्टीपल एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते जब तक आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। दैट मींस आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की नॉलेज सही से नहीं मिल जाती और आप इतना कैपेबल नहीं हो जाते कि नए एरिया पे जाके आप अपने दम पे बहुत बढ़िया बिजनेस डेवलप कर सके। तो दोस्तों मुझे जहां तक समझ में आता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक आपके पास कंप्लीट एजुकेशन ना हो, दैट मींस आपको फॉलोअप नहीं आता, दैट मींस आपको जब तक पीओपी नहीं आता, प्लान शेयर करने की काबिलियत नहीं आती, तब तक आप नए एरिया पे डेवलप करने के लिए मत जाइए। एक एरिया में बैठ के एक एरिया में लीडर्स क्रिएट कीजिए, लीडर्स क्रिएट करने के बाद आप उनको डिफरेंट एरिया में भेजिए। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, 10 जगह छोटा छोटा कुआं खोदने से पानी कभी नहीं मिलेगी, एक जगह बड़ा गड्ढा खोदना पड़ेगा, तब वहां से पानी आएगा, तब उस पानी से लोगों की प्यास बुझा पाएंगे आप। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में सबसे पहला और बिगिनिंग फेज ये होता है कि आपको एक एरिया चूज करना पड़ेगा, जिस एरिया को आप जन्नत बनाना चाहते हैं, जिस एरिया में लोग इस जीवन बदलना चाहते हैं, जिस एरिया से आप डायमंड से अचीव करना चाहते हैं,
देन वहां से लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जब लीडर्स क्रिएट हो जाते हैं, जब आपने खुद को डुप्लीकेट कर लिया, दैट मींस आपने अपनी तरह बहुत सारे लोगों को बना लिया, जस्ट लाइक ए रोबोट फिल्म, जैसे रजनीकांत जी ने किया था। तो वैसे ही आपने बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अपने बना लिए, देन उनको आप डेवलप करके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में भेजिए, तब एक बिजनेस का सही बेसिक थीम तैयार होगा, जहां से बहुत अच्छा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, एक वर्किंग एरिया चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत सारी समस्याएं, इश्यूज लोगों को होती है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बात करता हूं आगे एक जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इन ग्राफ अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, बट इन ग्राफ हमारा बिजनेस का एक सही मायने में कहे तो संविधान की तरह है। जैसे देश संविधान से चलता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन ग्राफ से चलता है। अगर आपको इन ग्राफ समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप ये समझ लो आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आया। बिकॉज अगर आप इन ग्राफ समझ गए तो आप पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेस के मॉडल हैं, इधर जितने भी तरह से लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नौकरी वगैरह, सबसे डिफरेंट थीम पे आके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि इन ग्राफ ही आपको मजबूती देता है, विजन देता है कि कल क्या होगा आपके साथ में। इन ग्राफ हमें बताता है कि शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। शुरुआती दौर में बिजनेस के लायक बनना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के आप लायक नहीं बनेंगे तो बिजनेस पैसे आपको नहीं देगा। बिजनेस से पैसे कमाने हैं तो बिजनेस के लायक बनना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें इन ग्राफ ये समझाता है कि शुरुआती दौर में संघर्ष है, शुरुआत में आपको कठिन से कठिन मेहनत करनी पड़ती है, शुरुआत दौर में खुद को जज करने की जरूरत होती है, क्या मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कल करोड़ रुपया कमाने लायक हूं या उस लायक मैं बन रहा हूं। अगर आप इन ग्राफ समझ जाएंगे तो दोस्तों मैं 100% आपको बोलता हूं ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि आपने देख लिया, इन ग्राफ 5 फेज में होता है। सबसे पहले फेज में दोस्तों ये होता है कि आप बिजनेस में आते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, उस हिसाब से इनकम बिल्कुल नहीं होती। रेड वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये आपके मेहनत का है, और ग्रीन जो दिख रहा है दोस्तों ये है आपके इनकम का, दैट मींस सक्सेस का। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जब आपने देखा होगा कि आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे नंबर 1 पोजीशन में आपने मेहनत बहुत की, आपको इनकम नहीं आई। कुछ टाइम के बाद आप मेहनत करते गए 6 महीना 7 महीना होते होते आपने देखा कि आपको थोड़ी बहुत इनकम आ गई। दैट मीन्स आप महीने के 20,000-30,000 रुपये कमाने लगे, और आपकी मेहनत उतनी ही थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन मेहनत आपकी चल रही है एज इट इज, जैसे पहले चल रही थी। खर्चे भी उसी हिसाब से हो रहे हैं, ज्यादा हो सकता है ज्यादा खर्च हो जाए, इनकम कम हो। तीसरा फेज दोस्तों ऐसा आता है जिसमें जितना खर्च हो रहा है उतनी इनकम भी होगी, फैमिली मेंटेन होगी, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 100% ट्रस्ट आएगा, आपको लगेगा कि अब चलो सब मेंटेन हो रहा है। चौथा फेज आते आते दोस्तों एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा इनकम 2 से 3 लाख रुपए महीने के हो रहे हैं और खर्चे मेरे 1 लाख रुपए होते हैं, साथ में मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि आपने खुद को अपना सब्स्टिट्यूट के तौर पे बहुत सारे लोगों को तैयार कर लिया है। बहुत सारे लोग एज ए सब्स्टिट्यूट आपके बिजनेस में आ गए, आप नहीं है तो वो कर रहे हैं, बिकॉज आपने अपना डुप्लीकेशन करके लीडर्स क्रिएट कर लिए। दोस्तों 5वां फेज आते आते एक ऐसा समय आ जाता है जब आपके पास हजारों की संख्या में लीडर्स होंगे। आप मंथ में किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, वीक बेसिस पे किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, और आपकी टीम में लाखों लोग तब तक बिजनेस में आ जाएंगे, हजारों लीडर्स हो जाएंगे, और आपकी वीकली बेसिस पे इनकम कंपनी के टॉप के पोजीशन में होगी, और आपकी जीवन में लग्जरियस लाइफस्टाइल स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यही वो दौर होता है जिसको पाने के लिए लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं। दोस्तों ये पूरा जो सिस्टम है, अगर आप ईमानदारी से फोकस्ड वे में काम करें तो ये पूरा सिस्टम ज्यादा से ज्यादा आपको टोटल 2 से 2.5 साल 3 साल में ये 5वें नंबर तक आप आराम से पहुंच पाएंगे आप। लेकिन समस्या क्या होती है, शुरुआत के स्ट्रगल को देख के 50% लोग शुरू में ही भाग जाते हैं। जब वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं, शुरुआत में थोड़ी स्ट्रगल करनी होती है, तो शुरुआत में थोड़ा संघर्ष होता है, तो बहुत से लोग वहीं पे बिजनेस छोड़ के भाग जाते हैं। बचे कुछ लोग वो थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं, फिर थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों कहानी ये है कि 1000 में से 10 से 12 लोग ही ऐसे होते हैं जो करोड़पति बन पाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों सिंपल सा यही है, टिकेंगे तो बिकेंगे, नहीं टिकेंगे तो नहीं बिकेंगे। हमें इन ग्राफ यही सिखाता है कि शुरुआत में स्ट्रगल है, शुरुआत में संघर्ष है, शुरुआत में सजा है, बाद में फिर मजा ही मजा है। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोई और नहीं है, बी एजुकेटेड इन MLM। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में आते हैं और जैसे तैसे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, वकील बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है। हर प्रोफेशन में आपने लोगों को देखा होगा, लोग पढ़ते हैं, लोग डिग्रियां लेते हैं, उसके बाद अपने प्रोफेशन में जाते हैं, फिर वहां से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। किसी को 10 साल लगता है, किसी को 5 साल लगता है, बहुत सारे लोग तो 20-20, 25-25 साल तक पढ़ाई करते हैं, 40 साल की उम्र तक बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं अपने कैरियर में पैसा कमाने के लिए। तो फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या सोचा है? क्या आपको लगता है कि आज आएंगे, चमत्कार होगा, पिटारा खुलेगा, अलादीन का चिराग मिलेगा, जीन आएगा हमारे सामने, बोलेगा बोलो बेटा क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे 1 करोड़ दो, 1 करोड़ झोली मिला के दे दिया? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको पढ़ना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा।
नेटवर्क मार्केटिंग की भी एक सिलेबस होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की भी किताबें होती है। मार्केट में आप जाओगे, बुक स्टोर में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी, सोशल मीडिया में जाओगे, यूट्यूब जैसे पोर्टल में जाओगे तो बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको MLM इंडस्ट्री के बारे में बाकायदा बहुत सारी चीजें होती है। सबसे बड़ा सवाल, आप क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सिलेबस की तरह पढ़ रहे हो? आप बिजनेस में आए सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो या पढ़ाई के पीछे भाग रहे हो? सीखने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उन तमाम लीडर के साथ कनेक्टेड हो कि नहीं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे झंडे गाड़े हैं? क्या उनकी वीडियो देखते हो? क्या उनको फॉलो करते हो? अगर ये सभी चीजें नहीं कर रहे हो और सिर्फ पैसे 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 कर रहे हो तो MLM दोस्तों सत्या तौर पर मैं बोलता हूँ MLM का 1% भी समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझना है तो सबसे बड़ी चीज है पढ़ना शुरू करो, एजुकेशन लेना शुरू करो। विदाउट एजुकेशन ग्रो करने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग सक्सेसफुल है एजुकेशन की वजह से ही है, और आपको भी सक्सेसफुल होना है तो एजुकेशन लेना शुरू करो, वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ो। मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, बुक्स आज ही खरीद के ले आओ, घर में लगा के रखो। 10, 20, 50 बुक्स हमेशा अपने पास में रखो, हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ो। आपको समझ में आएगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, पैसा कमाना बहुत आसान है। बिकॉज शुरू में सारी चीजें मुश्किल इसलिए लगती हैं क्योंकि शुरू में आपके पास कुछ होता नहीं है। जैसे जैसे मटेरियल, बुक्स, वीडियो सारी चीजें आपके पास आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप देखना नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और काम करने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों एक टॉपिक है जिसके बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूंगा, नीड टू इंप्रूव योर डेली हैबिट्स। सबसे बड़ी बात, नीड टू इंप्रूव योर हैबिट्स डेली। लोग अपनी आदतों में डेली बदलाव नहीं लाते। आप जिन आदतों के साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आए हैं उन आदतों से उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना पहले कमाते थे। अगर आपको पैसा ज्यादा कमाना है, अगर आपको तगड़ी इनकम करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी आदतें जिसकी वजह से पैसा नहीं आ रहा है। आज आपको समझना पड़ेगा कि आप में क्या बदलाव है। बिना आदतें चेंज किए बगैर, बिना हैबिट को बदले बगैर आप पैसा नहीं कमा सकते दोस्तों। हैबिट तो बदलने पड़ेंगे। और हैबिट में क्या क्या चीजें होती हैं? हैबिट में बहुत सी चीजें होती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बदलता नहीं, आप बदलना नहीं चाहते, आप सीखना नहीं चाहते, लर्निंग एटीट्यूड नहीं बदलती है। आप किसी चीज को, आप ट्रेनिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं आते, आपको लगता है आप जितना जानते हैं उससे बहुत कुछ हो जाएगा, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। आपको एजुकेशन की जरूरत होती है, आप एजुकेशन लेना नहीं चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपको पेशेंस चाहिए, पेशेंस की जरूरत होती है, पेशेंस होता नहीं है। आप थोड़े दिन काम करते हैं, टूट जाते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, टूट जाते हैं, 2-4 रिजेक्शन मार्केट में आ जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। दोस्तों ये आदतें हैं जो पहले भी चल रही थी, अब भी आ गई। अब इन आदतों को बदलना पड़ेगा। थोड़ा मजबूत कलेजा लेके बिजनेस करो। हार्ट जो होता है ना, हार्ट आपका, हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा। बिना मजबूत हार्ट के आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको स्टील की तरह अपना हार्ट को बनाना पड़ेगा। इन आदतों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप पहले की तरह लेट से सो के उठना, पहले की तरह अपनी सारी गंदी आदतों को कंटिन्यू करेंगे तो आप कैसे पैसा कमाएंगे? क्योंकि उन आदतों से उतना ही कमाएंगे जितना पहले कमाते थे। तो दोस्तों अपनी डेली हैबिट्स में कुछ न कुछ बदलाव करना पड़ेगा। सारी पुरानी आदतें छोड़ दो, उन्हें लात मार के सारी पुरानी आदतों को भगा दो। और जितने जीवन में नई नई चीजें हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिससे आपको पैसा है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसकी वजह से आप ग्रोथ कर सके, ऐसी न्यू हैबिट्स को, अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में उतारना शुरू करो। इसके लिए एक लिस्ट बनाइए। सबसे पहले आप उस लिस्ट में बैड हैबिट को लिखिए। आज तक क्या क्या गलतियां आपने किया, क्योंकि आपसे बेहतर आपका गुरु कोई हो नहीं सकता है, आपसे बेहतर दर्पण कुछ होता भी नहीं है खुद को देखने के लिए। तो सबसे पहले बैड हैबिट्स का आप लिस्ट बनाइए। बैड हैबिट्स का लिस्ट बना के आप उसको 1 बाय 1 खत्म करते जाइए। घर में किसी कोने पे चिपकाइए जहां पे ज्यादा नजर जाती है, उसको डेली कट करते जाइए। बैड हैबिट कट करिए, बैड हैबिट कट करिए, सुधारते जाइए और गुड हैबिट के लिस्ट में उनको शुमार करते जाइए। अच्छा क्या सीखा आपने इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इतने दिनों के अंदर, बढ़िया क्या सीखा आपने, इसका लिस्ट तैयार करिए। सक्सेस तभी मिलेगी जब अच्छी अच्छी आदतें अपने जीवन में आप उतार पाएंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आदतों से ही बिजनेस होता है। आप आज जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, और कल जो भी होंगे अपनी आदतों की वजह से ही होंगे। तो अपनी आदतें बदलनी पड़ती है, अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ती है। मैं हूं 16 साल पहले जो था मैं आज नहीं हूं। मेरे घर में, मेरी सोसाइटी में, मेरे आसपास के लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते कि इस लड़के में इतना बदलाव कैसे आ गया। दोस्तों मैं बदलना चाहता था, मैंने अपनी आदतों को बदली, मैंने अपने हैबिट्स को बदली, डे बाय डे अपने हैबिट्स पे काम किया, तब जाके 16 साल के बाद आज पैन इंडिया में अपनी खुद की एक शानदार कंपनी लीड कर रहा हूं। तो दोस्तों डेफिनेटली मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। दोस्तों आज के डेट में बस इतना ही। मैंने आपके सामने एक टॉपिक रखा, काफी शानदार टॉपिक था, काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ सीखा, काफी कुछ हम लोगों ने देखा। आई होप सो आज आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मिलकर करते हैं, शानदार करते हैं, बड़ा करते हैं।
मेरा ये चैनल है, इस चैनल को डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो। अपने नियर जो डियर हैं, जो आसपास के लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो का लिंक भेजो और साथ ही साथ इस पेज को उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारी ताज़ा तरीन वीडियो देख पाएँ जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होगा, जहाँ सक्सेस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।